राधे राधे। भगवान विष्णु ने स्वयं बताया है कि माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्म का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। ये बात कहाँ तक सही है दोस्तों? मनुष्य के खुद के अच्छे और बुरे कर्म का फल तो उन्हें भोगना पड़ता ही है तथा उनके माँ बाप के द्वारा किए गए कर्म का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जैसी औलाद बुरे या अच्छे कर्म करती है तो उसे उनकी माता पिता को भोगना पड़ता है, उसी प्रकार औलाद के किए माता पिता के बुरे और अच्छे कर्म का फल उनकी औलाद को मिलता है तथा भोगना पड़ता है। की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेष सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, क्या माँ बाप के अच्छे बुरे कर्म का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? मित्रों, तथा भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको एक प्राचीन समय की बहुत महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्म का फल उनकी औलाद। भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाया करता था। उससे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 20 रुपये मिलते थे। उसे 10 रुपये वे प्रतिदिन दान करता था और 10 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गए और इसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। अब उस किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और उनके 2 जुड़वे लड़के। इधर धीरे धीरे उनकी पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी दोस्तों, क्योंकि और इधर उधर के दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी दोस्तों। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है। किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप प्रतिदिन 20 रुपये कमाते हैं, जिससे कि 10 रुपये आप दान दे देते हैं, और हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप देख करके उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 20 रुपये कमाते हैं और 10 रुपये दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। मित्रों, लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे क्योंकि वह दोनों नन्हे बालक थे। मित्रों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, फिर इसी तरह से कुछ समय बीत गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। उधर किसान की एक दिन काम करके घर आते समय कार से लड़ने की वजह से मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़के को पिता की मृत्यु की खबर मिलती है तो उनके बड़ा दुख होता है। फिर एक दिन किसान के दोनों लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माता जी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए? किसान की पत्नी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ करके भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोज 20 रुपये कमाते थे और 10 रुपये रोज दान करते और 10 रुपये में हमारा पालन पोषण करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चे से कहा कि बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता, उसे सभी दूर भागने लगते हैं। स्वयं भगवान ही हमारी मदद करेंगे, क्योंकि वही गरीब के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी माँ से कहा कि माताजी, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और अपने पिताजी को वापस लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि भगवान भोले बाबा बड़े दयालु हैं। वे हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य ही उन्हें दया आएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य भेज देंगे। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वह नन्हे बच्चों की बात पर उनकी माँ ध्यान नहीं देती। एक दिन की बात है कि किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़ करके गांव में किसी काम के लिए चली गई और उधर जो उसके दोनों लड़के थे वे दोनों भाई आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चलें और अपने पिताजी को वापस ला करके आए। ऐसा सोच करके अपने पिताजी को लाने के लिए वह दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। दोस्तों, उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। उस समय उनको थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक बहुत
विशाल बरगद के पेड़ को देख कर के उसकी छाया में खड़े हो गए। दोनों भाई ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ से इंसान की आवाज़ में कहा, बेटा तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लेने के लिए हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो वह कहने लगा कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोले बाबा से एक प्रश्न पूछ करके आना। कहने लगे कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन के नीचे नहीं गिरता और ना ही मेरी डाली कभी सूखती है। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारे लिए ये प्रश्न जरूर पूछ करके आएंगे। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर के वह दोनों बालक वहां से आगे चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत भयंकर बड़ा सा सांप मिला। उस सांप को देख करके वह दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहां से वह दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी सांप मनुष्य की आवाज़ से बोलने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वे दोनों बच्चे उस सांप के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों के कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस सांप ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हूँ, मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य पूछकर जरूर आएंगे। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कह करके वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ जी ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप में गर्मी में कहाँ जा रहे हो? देखने में तो बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा कि हम दोनों सेठ जी किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वे भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। फिर वह सेठ कहता है कि बेटा, मैं चलते हुए राहगीर को प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपनी पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न पूछ करके जरूर वापस आएंगे। मित्रों, आगे फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि देवी। इतना कहकर के वह दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे तो उससे नदी से एक मछली निकलकर उनके पास आ गई और कहने लगी, हे बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन दोनों ने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे ना, वे प्रतिदिन 20 रुपये कमाते, 10 रुपये रोज दान कर देते और 10 रुपये में हमारा पालन पोषण किया। किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं है, वे भोले बाबा के पास चल गए हैं। इसलिए हम दोनों भाई उनको लेने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ
के पास जा रहे हैं। आगे दोस्तों फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। उन बच्चों की बात सुन करके उस मछली ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ करके अपने आना। और कई वर्षों से इस नदी में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई है, परंतु मैं अभी तक इस नदी में ही हूँ। मैंने अपनी पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ जी से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछ कर और वापस आते समय तुम्हें बता कर के जाएंगे। इतना कहकर के वे दोनों लड़के वहां से आगे बढ़ते हैं। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वे पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को लांघ करके जब आगे जाने लगे, वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन और कहाँ जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज़ सुन कर के कहा कि हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोले पापा से अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। और उनके मृत आदमी ने कहा कि तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ कर के आना। मेरे शरीर कई वर्षों से इस नदी में किनारे पर है। कभी पानी की लहर आती है तो वह मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस नदी के बाहर निकल करके किनारे पर फिर से मेरा शरीर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर कभी गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसे ही मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। आगे फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कह करके वे दोनों बालक चलने लगे। वहाँ से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँच गए और हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को दोनों भाई प्रणाम किया और कहने लगे कि हे भोले बाबा, मेरे पिताजी कहाँ पर है? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोज़ 20 रुपये कमाते थे और जिसमें से 10 रुपये दान करते और 10 रुपये से हमारा पालन। लेकिन जब वे घर पर नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से जल्दी हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। दोस्तों फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालक की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर वापस भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालक को अपने पास में बिठाया और उनको भोजन कराया और भोजन करने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाई को क्या चाहिए। दोस्तों फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो उनको मिले थे उनके प्रश्न भगवान भोले बाबा से पूछा। भोले बाबा ने उन सभी के प्रश्न का उत्तर दिया और वहाँ से कहा कि पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सब को उनके उत्तर बताते जाना। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम्हारे पिताजी भी घर पर पहुंच गए हैं। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों ने देख कर के वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्हें कहा कि हमने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांट देते तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर मित्रों आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी। फिर वे मृत आदमी ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास कौन ज्ञान लेने के लिए आएगा? तुम ही मेरा सारा ज्ञान ले लो। फिर मृत आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उन दोनों बालक को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े और चलते चलते उन्हें वह मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था?
उन दोनों बालक ने कहा कि हाँ, भगवान भोलेनाथ से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दे दोती, जब तक तुम अपने अंदर से अमृत किसी को नहीं दे देती, तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, अब मुझे कौन मिलेगा मुझे तुम्हारा ऐसा कि जिसे मैं अमृत दे सकूं। ऐसा करो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चे को दे दिया और अमृत देते हुए उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़ते तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिले जो राहगीरी के लिए कुआं खुदवा रहे थे। उन सेठ ने कहा, जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ कर के कहने लगे, बेटा, तुमने दोनों लोगों ने मेरा भोले बाबा से प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि आपके घर में 2 जवान कन्या कुमारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्या का विवाह नहीं करोगे, तब तक कन्यादान नहीं करोगे, तब तक इस कुएं में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा क्रम है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुम्हें दायित्व सौंपा है। पहले आप कन्यादान कर उसके बाद इस कुएं को खुदवाएं। मित्रों, फिर उस सेठ ने कहा कि मैंने अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा। तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे दिख भी रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो, तुम और विवाह के योग्य भी हो गए हो, तो ऐसा करो कि बेटा, तुम ही मेरी दोनों लड़कियों से विवाह कर लो। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर उन दोनों सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ करा दिया। फिर सेठ ने वहां से अपनी दोनों बेटी को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाई आगे चलते चलते रास्ते में उनको वही सांप मिला और सांप ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते और ना ही इस नागमणि को दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा कि बच्चों, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि को उन दोनों बच्चों को दे दिया। दोस्तों, नागमणि को देते ही उस सांप की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला। उसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि पूर्व में तुम्हारे गोकुल में बच्चों को शिक्षा देना था, परंतु तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुमने उसको बदले में ही छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया था, हाथ पैर दबाए और उन्हें अच्छी। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उस बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के शाप के कारण तुम हिल झुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है भरा हुआ है, उसे किसी को दे दो। इसके बाद मैं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मित्रों, आगे फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा कि मैं यहाँ ज्ञान किसको दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई, पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उन्हें देख करके बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, तुम दोनों कहाँ चले गए थे और ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटना घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। और फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी, अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनको मुक्ति मिल चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किए थे उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोले बाबा ने दे दिया।
मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बताते हैं कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्म का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्म का फल व्यक्ति को मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप का पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे। भगवान विष्णु ने स्वयं बताया है कि माँ बाप के अच्छे और बुरे